बिहार नगर निकाय चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी है, मगर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे चुनाव फिर टलने का खतरा बन रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कुढ़नी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, तो उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार सरकार जल्दबाजी क्यों कर रही है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा पहले ही की गई थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव को अगले आदेश तक रद्द करने की घोषणा कर दी थी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग बनाया और रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी। इसके बाद चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई। पकड़ नहीं पकड़ जो नगर निकाय चुनाव से जुड़ा मामला है, इस पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और जिसमें यह कहा कि बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा आयोग गठित किया है उस पर रोक लगा दिया उन्होंने। तो 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नगर निकाय चुनाव हेतु जो अति पिछड़ा आयोग गठित किया गया था उस पर रोक लगा दिया। उस रोक के बावजूद वो आयोग काम करता रहा और इतना ही नहीं तो बल्कि उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 तारीख को सुपुर्द कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया तो उस आदेश का पालन होना चाहिए था। लेकिन बिहार सरकार कोर्ट से लड़ने पर उतारू है, तो कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय अवमानना करते हुए उन्होंने जो आयोग बना था उसको काम करने दिया और 30 तारीख को उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने ले लिया। जो तथाकथित आयोग बना उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। ये कोई गोपनीय प्रतिवेदन नहीं है, ये अति पिछड़ों की या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की पहचान करने के लिए आयोग बना था। तो बिहार के लोगों को इस बात को जानने का अधिकार है कि किन किन वर्गों को या जातियों को आरक्षण मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। अब मुझे अगर जानना या किसी XYZ को जानना तो कैसे जानेगा? तो आपने इस रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक किया? तो पहले तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था और तब अध्ययन करने के बाद आप आगे की कार्रवाई करते। लेकिन कल जब 2 बजे मैंने जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तो अफरा तफरी में जल्दबाजी में रात को 10 बजे उन्होंने निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया। दूसरी बात कि जब आपने और नोटिफाई कर दिया बिना सार्वजनिक किए हुए, तो आपको नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण करना चाहिए था, क्योंकि ये नई रिपोर्ट है, ये नया आयोग बना है, उसकी नई अनुशंसा है। हो सकता है कि इसकी अनुशंसा वही हो जो पुरानी से मिलती जुलती हो, लेकिन जब नया आयोग गठित किया, उसकी अनुशंसा आई, तो नए सिरे से आपको आरक्षण के प्रावधानों का पालन करते हुए निर्धारण करना चाहिए था कौन वार्ड, कौन नगर निकाय रिजर्व होगा, क्या होगा। तो आपने नई रिपोर्ट के आधार पर चुनाव करा रहे हैं, लेकिन नई रिपोर्ट के आधार पर आपने आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। फिर चौथी बात कि आप जब नई रिपोर्ट आई, नया नियम आ गया, तो आपको नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए था। यानी फिर से नोटिफाई होगा, लोग नामांकन करेंगे, स्क्रूटनी होगी, चुनाव प्रचार होगा, चुनाव होगा। लेकिन आपने नए लोगों को भाग लेने से रोक दिया, वंचित कर दिया। और जो पुरानी अधिसूचना थी पिछले चुनाव की, जिसको आपने स्थगित किया था, उसी को आपने फिर से जारी कर दिया। तो ये 4 गलत काम बिहार सरकार ने किया है। नंबर 1
कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना की है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग आपने बनाया है नॉट टू बी नोटिफाइड, इसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद आपने काम करने दिया। तो पहली गलती तो सरकार ने की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। दूसरा कि आयोग को आपने काम करने दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद। तीसरा, आयोग की रिपोर्ट को आपने सार्वजनिक नहीं किया, लोगों को वंचित कर दिया यह जानने से कि किस वर्ग को आरक्षण मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। चौथा, नए सिरे से आपको किस वार्ड में और किस नगर निकाय में क्या आरक्षण होगा, नए सिरे से उसको अधिसूचित करना था, वो आपने नहीं किया। और पांचवा, आपको नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए था, चूंकि नया आयोग बनाया आपने, पहली बार उसकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए था, ताकि जो लोग पिछले बार नहीं भी भाग ले सके थे वो लोग भी नामांकन कर सकें। तो राज्य सरकार, नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी है। इनके सारे कारनामों का सबसे ज़्यादा परिणाम अति पिछड़ा समाज भुगत रहा बिहार में। इन्होंने अति पिछड़ों को मेयर, डिप्टी मेयर बनने से वंचित कर दिया। पहले जिद बांधे रहे कि आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कहते रहे कि आयोग बनाइए, ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाना है, इन्होंने नहीं बनाया। अंत में इनको झुकना पड़ा, अंत में इनकी फजीयत हुई और कोर्ट के सामने इनको ये कहना पड़ा कि हम अपने आदेश को वापस लेते हैं और हम कमीशन बनाएंगे। तो इनके कारण चुनाव टला, चुनाव रुका। और अब फिर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करके जल्दबाजी में चुनाव करा रहे। क्या जरूरत है भी, आपको जब रिपोर्ट 30 तारीख को मिली आयोग की रिपोर्ट तो पब्लिक क्यों नहीं किया? हर आदमी पढ़ता देखता, 5 दिन 7 दिन का समय देते आप, अध्ययन करते आप, तब आप आयोग को भेजते और तब चुनाव की अधिसूचना जारी होती, नए सिरे से अधिसूचना जारी होती। तो ये पूरा नगर निकाय चुनाव कानूनी पचड़े में फंस गया है, कानूनी पेंच में फंस गया है। और फंसने का कोई एक व्यक्ति दोषी है तो वो नीतीश कुमार हैं, जिनकी जिद और अहंकार, घमंड के कारण ये पूरा जो नगर निकाय का चुनाव है ये फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है, फिर चुनाव टलने का खतरा पैदा हो गया है। तो इसलिए मैं अभी भी बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाइए और सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी दीजिए कि आपने क्यों रोक लगाई है, उसके कारणों को दूर कीजिए, नहीं तो ये चुनाव टलने का पूरा खतरा है। इसमें सभी उम्मीदवारों से भी अपील करूंगा कि अभी 7-8 दिन खर्चा वर्चा मत कीजिए। जैसे पिछले बार खर्चा करके फंस गए, फिर दोबारा चुनाव हो रहा, फिर दोबारा खर्चा कीजिएगा और कहीं चुनाव टल गया तो फिर कोई आपको पैसा वापस नहीं करेगा। तो जल्दबाजी में कोई खर्चा पानी मत कीजिए, कोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए। तो इसलिए मित्रों, नीतीश कुमार जब से गठबंधन से बीजेपी के साथ अलग हुए हैं उसके बाद उनका हर कदम अति पिछड़ा विरोधी साबित हो रहा है। महागठबंधन का उनके परिवार को देते, किसी और सहनी समाज को देते, तो उसको न देकर उन्होंने गैर अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया। तो अति पिछड़ा का आपने अपमानित किया, जलील किया। उनका पहले भी केदार गुप्ता जीते हुए थे, वो भी कानून समाज से आते थे, अति पिछड़ा समाज से थे। अनिल सहनी भी अति पिछड़ा समाज से थे। तो लगातार 2 चुनाव से कुर्नी की सीट पर अति पिछड़ा समाज का कब्जा था या लोग जीत रहे थे, तो आपने उनको वंचित करके गैर अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कानून समाज से आने वाले अति पिछड़ा समाज के केदार गुप्ता को टिकट दिया है, हमने अति पिछड़े का सम्मान किया है। तीसरी बात, ये जो मुकेश सहनी है, ये लालू और नीतीश के इशारे पर बीजेपी की वोट को काटने के लिए इसने उम्मीदवार खड़ा किया है। ये तो सहनी की पार्टी है, इस इलाके में सहनी की अच्छी संख्या है, तो उसका उम्मीदवार तो सहनी होना चाहिए था। तो हम इससे जानना चाहते हैं, अपने सहनी उम्मीदवार देने के बजाय और आपने दूसरे वर्ग के व्यक्ति को टिकट क्यों दिया? तो उसका एकमात्र कारण है कि बीजेपी हार जाए, बीजेपी की वोट का बंटवारा हो जाए। लेकिन जो समाज है बहुत जागरूक समाज है, बीजेपी की वोट में कोई बंटवारा नहीं होगा। और इसलिए जो लोग वीआईपी पार्टी को वोट देंगे, इसका मतलब कि लालू यादव को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब है वो जदयू को वोट दे रहे हैं। इससे लोगों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, चूंकि सरकार नीतीश कुमार की है, उनके उम्मीदवार हैं
तो पूरी सरकारी मशीनरी को इस चुनाव में झोंक दिया गया है। और मुझे खबर मिल रही है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उन पर दबाव बना रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं, डीलरों पर दबाव डाल रहे हैं कि महागठबंधन के पक्ष में वोट दिलवाइए। तो इसलिए मैं नीतीश जी को चेतावनी देना चाहूँगा और हम बहुत जल्द सबूत इकट्ठा किया हम लोगों ने। हम चुनाव आयोग के सामने उन सारे सबूतों को ले जाएंगे कि कैसे सरकारी अधिकारी, थाने के लोग, ये लोग दबाव बना रहे हैं लोगों पर महागठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए। फिर एक सिंडिकेट चलता है यहाँ पर, और मैं स्पष्ट नाम लेकर बोलना चाहूँगा। दिनेश सिंह जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, जिनके यहाँ इनकम टैक्स का जो हवाई अड्डे पर 25 लाख रुपया जिनका अवैध तरीके से पकड़ा गया, इनकम टैक्स ने पकड़ा उनके पैसे को, अफराद पैसा 2 नंबर का उनका पैसा है। ये मुकेश कुशवाहा, ये लोग मिलकर एक सिंडिकेट चलाते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर शराब का अवैध व्यापार हो, ठेकेदारी हो, सब तरह के अवैध व्यापार में ये लोग संलग्न रहते हैं। तो ये मनोज कुशवाहा उसी सिंडिकेट का हिस्सा है। अब मुझे रिपोर्ट मिल रही कि दिनेश सिंह जो हैं ये पंचायत प्रतिनिधियों पर दबाव बना रहे हैं और अंतिम रात में पैसे का बड़े पैमाने पर खेल होने वाला है। इनकी पूरी तैयारी है कि करोड़ों रुपया बांट कर जनप्रतिनिधियों को उनके वोट को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद केदार गुप्ता प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। 2015 में जब केदार गुप्ता अकेले चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से, और नीतीश जी और राजद एक साथ थे, नीतीश और लालू एक साथ थे, तो 12,000 वोटों से हम चुनाव जीते थे। तो जब बिहार में गठबंधन की लहर थी, उस समय केदार गुप्ता ने महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज को 12,000 वोटों से हराने का काम किया था। आज फिर मनोज महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और केदार गुप्ता आज बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो पहले की तुलना में बीजेपी और बहुत ताकतवर है। नीतीश जी तो लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। इनका जो अति पिछड़ा जो अन्य वोट है वो पूरी तरह से खिसक कर बीजेपी के साथ आ चुका है। तो इसलिए नीतीश जी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग मत कीजिए, चुनाव जीतने के लिए हथकंडा मत अपनाइए, पैसे की बंदर बांट मत कीजिए। और दिनेश सिंह को भी मैं कहूँगा कि सावधान रहें वो, कि अभी तो 25 लाख रुपया उनका इनकम टैक्स वालों ने पकड़ा पटना एयरपोर्ट पर। तो इसलिए इस तरह के सारे लोगों को हम सावधान और उनको चेतावनी देना चाहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अपना लक्ष्य टारगेट पूरा करने के लिए इतने को अरेस्ट करो, उतने को डालो, तो एक बड़ी संख्या में लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो इस पे विपक्ष क्यों नहीं हमलावर हो रहा है कि आखिर क्यों सबको? नहीं, हम लोगों ने उठाया है कि 4 लाख लोगों को जेलों में बंद किया गया। ये बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में जो आंकड़ा दिया है कि जब से शराबबंदी उसके बाद से 4 लाख से ज़्यादा लोग जेलों में अलग अलग समय में रखे गए, और उसमें अधिकांश दलित, आदिवासी और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। 80% उसके अंदर उसी वर्ग के लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा शराबबंदी से जो लोग जेल गए हैं, जो लोग, वो इन्हीं समाज के लोग हैं। और परसों तो पासी समाज का प्रदर्शन भी था पटना में, और मांझी जी लगातार कुछ न कुछ बयान दे रहे। तो हम शराबबंदी के पक्ष में, हम शराबबंदी ख़त्म किए जाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन गरीबों को जो तंग किया जा रहा है और अति पिछड़ों को, पासी समाज को जो तंग किया जा रहा है। और कल कैबिनेट का फैसला हुआ कि 1 लाख रुपया देंगे। इसके पहले भी फैसला हुआ था कि ताड़ी बनाने वालों को का पुनर्वास किया जाएगा, उनको उद्योग लगाने के लिए पैसा दिया जाएगा। तो चूँकि कुर्नी का उपचुनाव है, पासी समाज की अच्छी संख्या है, तो उनका वोट लेने के लिए कल कैबिनेट से उन्होंने 1 लाख देने का ऐलान करा दिया। तो इससे कोई मिलने वाला नहीं है, उल्टे जो लोग ताड़ी बेचेंगे इनको पकड़ के लोग जेल में बंद करने वाले लोग हैं। सर, एक गुजरात में भी शराबबंदी है और अपने बिहार में भी शराबबंदी है। गुजरात में जो पीते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता, जो बेचते हैं उनको पकड़ा जाता है, क्योंकि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो पीने वाले लोगों को। नहीं, वास्तव में होना तो यही चाहिए। व्यापार लगातार होता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग बेच रहे हैं, जो माफिया हैं, वो तो पैसा देकर छूट जाते हैं। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने 1.5 महीना पहले एक आदेश पारित किया। उसमें ये कहा उन्होंने कि 6 कारण हैं शराबबंदी विफल होने का, के कारण, जो शराबबंदी के कारण क्या हो रहा है। उसमें ये कहा कि बड़े पैमाने पर ड्रग की खपत बढ़ गई है। तो जो लोग शराब नहीं पी रहे हैं वो ड्रग का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं।
दूसरा उन्होंने कहा कि बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है अवैध शराब के व्यापार में। तीसरा कहा कि जो पुलिस है उसकी मिली भगत से ये पूरा व्यापार हो रहा है और इनकी कमाई का ये बहुत बड़ा ये जरिया। ऐसे 5-6 कारण जो है हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गिनाए थे जो है।